हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बड़ी जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई हुई है। बहुत सारे लोग इस जॉब नोटिफिकेशन का वेट करते हैं और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस वालों को 2025 में इंडियन ऑयल ने हायर नहीं किया था। रिक्रूटमेंट में जीरो वैकेंसी थी। 2026 में किया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2024 तक जो था वो था गेट स्कोर के थ्रू। अब लेकिन 2025 में इन्होंने अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चेंज किया एंड जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होता है। तो पहली बार कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होने वाला है। बाकी ब्रांचेस भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं। 14 अगस्त को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नंबर ऑफ सीट सब कुछ आ गया है, एग्जाम डेट तक अनाउंस हो चुकी है। तो पूरा डिटेल आपको इस चैनल में मिलेगा और इंडियन ऑयल की जो प्रिपरेशन होगी हम कराएंगे, क्योंकि एग्जाम आई थिंक 24 सितंबर को है। तो एक महीने का ही टाइम आपके पास है। जिन लोगों ने गेट वगैरह की प्रिपरेशन अच्छे से की है उनका क्रैक हो जाएगा, वरना हम सब कुछ बताएंगे आपको, एक डिटेल सब कुछ आपको देंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन ऑयल के बारे में आपने जानते ही होंगे। आप इंडियन ऑयल के बारे में नहीं जानते तो पढ़ सकते हो यहाँ पे कि आईओसीएल क्या है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के थ्रू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ग्रेड A0 और A0 पे हायरिंग होने वाली है। पूरी डिटेल अभी नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका अप्लाई लिंक वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो भी डिटेल आपको पढ़ना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिग्री ग्रेड ए के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बी टेक आपको अगर केमिकल वाले में अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी डिग्री आपकी एलिजिबल रहेंगी। सिविल में अप्लाई कर रहे हो देन ये सिविल के अंदर ये सारी एलिजिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी लिखा हुआ है। 65% चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, 55% से ज़्यादा एसटी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए। पहले क्या होता था, केवल कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते थे, लेकिन इन्होंने इस बार नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं वो सबको कर दिया। देखो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। यहाँ पे मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस की जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी सब्सिडरी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस लगभग इन्होंने एलिजिबल कर दिया है। यहाँ पे देखो सीएस में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, एआई एमएल में तब भी है, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में। तो पहले 2023 के पहले जो होता था स्पेशलाइज ब्रांचेस को वो नहीं देते थे यहाँ पे, लेकिन इस बार उन्होंने उनको भी अलाउ किया है। तो ये एक चेंजेस है, एआई वगैरह आने से, डेटा साइंस वगैरह का स्कोप बढ़ने से चेंजेस है कि अब जो अदर ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो भी यहाँ पे एलिजिबल होने वाली है। और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस दी हुई हैं। अगर आपके पास एआई एंड डेटा साइंस की ब्रांचेस तब भी एलिजिबल हो, तो एआईएमएल ब्रांचेस है, यहाँ पे देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इंटरनेट आईओटी है, ये सब चीजें भी एलिजिबल है। तो आप अपनी ब्रांचेस जो है एलिजिबिलिटी वो जरूर चेक कर लेना कमेंट करने से पहले। पीडीएफ में, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, इलेक्ट्रिकल में भी आप चेक कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हो। ये सारी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये सारी ब्रांचेस हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांचेस हैं, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में सारी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल में ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर कोई भी ब्रांच हो, अब सारी ब्रांचेस को ये एलिजिबल कर दिया इन्होंने इस बार, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफिसर मार्केटिंग की यहाँ तो एमबीए अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एमबीए अगर किया तो आप मार्केटिंग वाली पोस्ट के लिए ग्रेड ए में एलिजिबल हो जाओगे। ऑफिसर लॉ के लिए भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, अगर आप एलिजिबिलिटी है आपकी तो कर सकते हो अप्लाई। क्वालिटी कंट्रोल में भी यहाँ पे A0 ग्रेड पे निकाली गई है। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन चीज़ों में निकाली गई है। E0 पे भी निकाली गई है डिप्लोमा वालों के लिए जो होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेफ्टी, ठीक है, इनके लिए निकाली गई है। तो ये आप पूरी डिटेल देख सकते हो, पीडीएफ में इन्होंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बात करें अगर ग्रेड ए के लिए, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी यहाँ पे, ठीक है, कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखनी होगी। मार्केटिंग में, लॉ में, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, डिप्लोमा में, सेफ्टी में, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, अच्छे से पढ़ सकते हो आप आसानी से इसको। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ पे देखो अपर एज लिमिट की बात कर सकते हो यहाँ पे कि जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग है ग्रेड ए के लिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 26 है, E0 में 26 है, मार्केटिंग में 28 है, लॉ ऑफिसर में 30 है, एंड क्वालिटी कंट्रोल में 30 है। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे GD GT पर्सनल इंटरव्यू सब कुछ होगा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कब कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके बाद से आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। लॉ ऑफिसर में आपको यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पे देख सकते हो, लॉ ऑफिसर वालों को वर्क एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ेगी। ओके,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है। आप स्टार्ट डेट 14 अगस्त है और एंड जो होगा 3 सितंबर को होगा। 15 सितंबर को आपको एडमिट काटा जाएगा और 24 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल साइट ये है IOCL.com, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में कि आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको बनवाना होगा खुद से। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाओगे तो ठीक है, सर्टिफिकेट जरूरी होगा अगर आप जो भी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो। सिलेक्शन एंड लिस्टिंग प्रोसेस की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, यहाँ पे 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तो टोटल 60 मिनट मिलेगा। 80 मिनट्स विद कंपल्सरी टाइम फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, 20 मिनट्स पीडब्ल्यूडी वालों के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 60 मिनट में। फिर डोमेन नॉलेज, अगर आप कंप्यूटर साइंस की हो तो आपसे कंप्यूटर साइंस सीएससी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन, इसके लिए 90 मिनट्स है यहाँ पे, तो 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने गेट वगैरह की प्रिपरेशन की है तो मेरे भाई यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ओके, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव माइनस मार्किंग भी है। सेक्शन ए सेक्शन बी वाला पार्ट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे ये सेंटर्स के बारे में देख सकते हो कि सेंटर्स कौन कौन से हैं। यू कैन सी दैट शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस जो होगा यहाँ पे, सॉलिड लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर जीडी जीटी पीआई शैल बी डन बाय अरेंजिंग देयर सीबीटी मार्क्स आउट ऑफ 100 इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो ये होगा आपका ओबीसी एनसीएल वगैरह सब कुछ। यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे मेंशन है कितने मार्क्स चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, तो ये आप देख सकते हो। मेरिट लिस्ट वगैरह देख लेना कि सीबीटी एग्जाम का 85% होगा, जीडी जीटी का 5% टास्क होगा एंड यहाँ पे 10% होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है, तो मिनिमम नंबर आप देख सकते हो कितने चाहिए। यहाँ पे 40% चाहिए, 5% का मतलब आपको 2 नंबर तो चाहिए ही। यहाँ पे आपको 4 नंबर चाहिए। तो ये सारी कंपोजिट स्कोर के बारे में बता रखा है यहाँ पे कितने चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरी डिटेल भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। ओके, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। और अगर आपको इसका अप्लाई लिंक चाहिए, मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ, चलो कि कहाँ पे आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये सैलरी है, देखो सैलरी जो होती है ग्रेड ए की 50,000 होती है, 18.4 सीडीसी अप्रॉक्स होता है, E0 की 14.8 होता है और E0 का 11.1 होता है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि इंडियन ऑयल हायर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड भी है, अगर आप पहले छोड़ते हो 3 साल से पहले तो आई थिंक 3 साल का ही होता है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड वगैरह सब कुछ देख लेना। ओके, तो फ्रॉड वगैरह से बच के रहना आपको। पूरी डिटेल मैंने जो ओरिजिनल आपको इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दी है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स वाला अलग से पीडीएफ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स का देख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह वाला जो पीडीएफ है वो अलग से दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ भी आप देख सकते हो, ग्रेड A0 का। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर साइंस का, तो यहाँ पे आई थिंक ग्रेड ए का है, तो टोटल 22 वैकेंसी है। ठीक है, एसटी पे 2, एससी पे 3 और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में 4, ईडब्ल्यूएस पे 2 एंड जनरल पे 11 वैकेंसी है। 22 वैकेंसीज है फॉर कंप्यूटर साइंस इन ग्रेड ए। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पे मैकेनिकल पे निकाली है इन्होंने आई थिंक, फिर उसके बाद उन्होंने निकाली है इलेक्ट्रिकल पे और फिर सिविल पे। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत नंबर ज्यादा अच्छी नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, चलो देखो ये ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं हम। ठीक है, ये लिंक आप सर्च करोगे आपको तो मिल जाएगा ये लिंक। और ये पहला ही है यहाँ पे है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू सीबीटी। यहाँ पे देखो सीट्स के बारे में दिया हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो फॉर्मेट दिए हुए हैं वो फॉर्मेट भी आप देख सकते हो, सारे फॉर्मेट वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, आपको आसानी से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो मैंने क्लिक करके रखा हुआ है ये सारी पीडीएफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी पूरी डिटेल। और IOCL का जो टेस्ट वगैरह होगा, जो एग्जाम होगा, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे। एंड उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाओ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो मिस मत करना, अप्लाई जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।